सैयद भाई आए हैं बड़े दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा सवाल ये एक है, मेरे दो सवाल है, पहले एक कंप्लीट कर दूं। अगर आप पॉलिटिशियन होते ऑस्ट्रेलिया में और आपके बहुत चांसेस होते आप वहां के प्राइम मिनिस्टर बन सकते, और आपको इंटरव्यू लिया गया टीवी पर कि आपसे पूछा गया है कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद को आप क्या समझते हैं, एक बुरा इंसान समझते उसको या अच्छा इंसान समझते, तो आप क्या जवाब देंगे? मैंने वही कहना था जो मैं अब कह रहा हूं, और इसीलिए मेरा कोई चांस नहीं होना था प्राइम मिनिस्टर या कोई भी पोजीशन जीत लेने के लिए। मैं आपको ये मेरे साथ तो हो चुका हुआ। मैंने एक इलेक्शन लड़ा था और हमारी जो पार्टी थी, सेकुलर पार्टी, उसमें उनका बड़ा इको फ्रेंडली उनका स्टांस था, यानी ग्रीन्स वाला उनका स्टांस था कि एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, कार्बन टैक्स लगाओ, ये वो। तो मुझे वो सही नहीं लगा। तो मेरे से जब वो क्वेश्चन पूछा गया हमारी एक उसमें एक सेमिनार में, तो वो हमारी वो पार्टी का ही मेंबर था, उसने पूछा हाँ जी, तो मैंने उसको कह दिया कि नहीं नहीं, ये मैं कार्बन टैक्स की फेवर में नहीं हूँ, मैं क्लाइमेट चेंज पे बिलीव करता हूँ। तो मेरे जो हमारा पार्टी का जो प्रेसिडेंट था उसने भी कह दिया कि ये क्या तुमने कह दिया, ये वो फलाना टिकड़ा। मैं कहा यार आप अपनी बात नहीं कर सकते खुल के। मैंने कहा तरीका होता है बात करने का, हमारे अपने मेंबर भी हैं, उनके बड़े हॉकिश व्यूज हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो मैंने उस वक्त ही उसको कह दिया कि आई डोंट थिंक पॉलिटिक्स मेरे बस का काम है। तो मेरे बस का काम ही नहीं है, जिसका काम उसी को साजे, मेरे से काम हो ही नहीं सकना था। मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है इसके ऊपर कि मैं 2 नंबर बात नहीं कर सकता। और जो मैं पहले भी बात कर रहा था मुफ्ती साहब की, मुफ्ती यासिर वाइजी साहब के हवाले से, और कि ये बड़ा मुश्किल, मुफ्ती साहब भी ने जो बात कही बिल्कुल 100% इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सच की है उन्होंने जो बात। और उनके पास ये लग्जरी है कि वो एक इमाम है। इस अगर यही लड़का हमजा यूसुफ अगर इमाम होता तो उसने ये बात नहीं करनी थी जो उसने कर दिया। Haris, just like Hamza Yusuf वो हैपर गे के बारे में बताए हैं, अगर आपको चांस होता ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बनने का और आपको इंटरव्यू लिया जाता है टीवी पर, आपसे पूछा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद अच्छा इंसान था या इवल मैन था, तो आपका जवाब क्या होगा? अच्छा, मैं आपको यही बता रहा हूं, मैंने यही कहना था कि ही वाज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम। जो मेरी अभी ओपिनियन है, ही वाज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम। वो एक्सेप्शनली इवल नहीं था और ना ही वो कोई ऐसा इनफॉलेबल ह्यूमन बीइंग था। मैंने ये कहना था, मैंने कहा था ही वाज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम। उस जमाने के हिसाब से उन्होंने बड़ा एक रेवोल्यूशन लाए, उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन वो इनफैलेबल नहीं थे। जो उन्होंने जो काम किए, अगर मैं हजरत मोहम्मद की जगह होता तो और मेरे अंदर उतनी काबिलियत होती जितनी काबिलियत उनके अंदर थी, तो मैंने भी हो सकता है यही काम करना था। जो मेरे दुश्मन उनकी गर्दनें उड़वा देनी थी, ताकत के स्कूल के लिए जो जो हो सकता था, कर पाना था, मैंने वो कर देना था। इसमें कोई, तो मैंने यही बात अब कहनी थी, जो कि पॉपुलर ओपिनियन नहीं होनी थी। लोगों ने कहना था वो ये कैसा आदमी है, ये तो बड़ा इस्लामोफोब है। तो तो इसलिए मैंने वहां तक पहुंचना ही नहीं था। तो फिर मैंने पहली मंजिल में लुढ़क जाना था। तो आप ये बोलते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद बुरे नहीं थे, प्रोडक्ट था वो उस जमाने का, तो ये बताएंगे आप? हाँ हाँ हाँ, ये ओके। मेरी ओपिनियन यही है, अभी भी यही है मेरी ओपिनियन। मेरी हमेशा से यही ओपिनियन है हजरत मोहम्मद। जो लोग कहते हैं ना ओ ही वाज द मोस्ट इविल मैन, आई डोंट बिलीव दैट। मैं तो इस तरह की बात कभी भी नहीं की कि ही वाज द मोस्ट इविल मैन। यार बड़े बड़े इविल लोग गुजरे हैं। आई थिंक ही वाज अ वेरी क्राफ्टी पर्सन, अच्छा, क्लेवर। आप उनको जीनियस बोल सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद को? यू कुड से ही वाज वन ऑफ द जीनियसेस, या लेकिन डिपेंड करता है कि क्या जीनियस के अंदर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल जीनियस होते हैं उनके अंदर आर्ट होता है झूठ बोलने का भी। झूठे नहीं, लोग भी मगर जीनियस आप में ये तो बोल सकते कि वो जीनियस मैन था इसलिए कि उन्हीं जो है सो चालाकी मकारी में, हाँ चलाकी मकारी हर चीज में। जीनियस, जीनियस, जस्ट से जीनियस जीनियस। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक जीनियस होता है आइंस्टाइन वाला जीनियस, एक होता है जीनियस इमरान खान वाला, कि हाँ भाई इस फायदे को मैं कैसे अपने फायदे में इस्तेमाल करूं। वो भी जीनियस ही होता है। पॉलिटिशियन जो होते हैं वो भी जीनियस ही होते हैं। हमजा यूसुफ भी जीनियस ही है कि उसने अंदर से बिलीव करता है कि यार ये गेज जो है बड़े गलत होते हैं, लेकिन मैंने टॉप जॉब हासिल करने के लिए कहना है कि नहीं नहीं ये नहीं है।
तो उसको भी जीनियस ही कहते हैं, तो मकारी भी जीनियस का ही हिस्सा है, तो वो मकारी के साइड में ज्यादा है, आइंस्टाइन वाली साइड में नहीं है। अच्छा अच्छा, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है अच्छा, कि ये चलिए जीनियस के खिलाफ भी आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं वैसे, जस्ट सेइंग कि ठीक है उनकी कुछ स्ट्रेटजीज काम की, कुछ उनकी चीजें ही वो सक्सेसफुल, जैसे कि दुनिया अक्सर लोगों की लाइफ में होता है कि समथिंग वर्क आउट समथिंग डोंट, तो उनकी कुछ स्ट्रेटजीज तो ठीक है, उनको शुमार किया जा सकता है बहुत समझदारी वाली में, लेकिन बहुत सारे जो ब्लंडर्स भी मारे गए हैं, तो मतलब होली किसी को जीनियस कहना, जैसे कि हारिस भाई आपने कहा, नॉट मे बी नॉट ऑन द आइंस्टाइन लेवल टाइप, वो दूसरी टाइप पे, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के जुमरे में मैं तो रखूंगा इसको। हाँ, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल एक्सपीडियंस, वो तो चंगेज खान भी जीनियस था, बिल्कुल, हिटलर भी जीनियस था, स्टालिन भी जीनियस था, तो अच्छा, तारीख मेरा को याद रखते हैं उसको कैसे। तो मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।